दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं रहनुमाई रूहानियत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत से लोगों की दरख्वास्त थी कि कोई ऐसा अमल पेश करें जिससे हम दोस्ती कर सकें या जिसे हम अपना दोस्त बनाकर सारी ज़िंदगी अपने साथ रख सकें, या हमारे जो भी मसाइल हैं वो हम उसे दोस्ताना अंदाज में हल करवा सकें। जन्नात से, चुड़ैल से या फिर हमज़ात से दोस्ती करना इतना आसान काम तो नहीं है, मगर एक मैं माता देवी का जो अमल पहले मैंने तिलिस्मात की दुनिया पर भी अपलोड किया था, माशाल्लाह से उनमें बहुत से लोग कामयाब हुए थे उस अमल में, और बहुत से लोगों को कामयाबी हुई थी और उनके पास आज भी माता देवी की हाज़िरी मौजूद है। ये अमल मैं सिफली अमल में नहीं, नूरी अमल में पेश कर रहा हूँ ताकि इसे हर बंदा कर सके। इस अमल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये माता देवी का जो अमल है ये माँ बनकर साथ देती है, कभी किसी मुश्किल में आपको नहीं आने देगी। आपका कोई भी मकसद है, चाहे आपके पास नौकरी नहीं है, चाहे आपने अपने घर वालों को रिश्ते के लिए राज़ी करना है, चाहे आपके घर पे कोई मुश्किल आ गई है या किसी का आपने निकाह तोड़वाना है जिसे आप खुद से शादी करना चाहते हो, ये काम आप इस अमल से ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और जायज़ अमल कीजिएगा ये भी, क्योंकि जो देवी माँ बनकर साथ दे सकती है, अगर वो बगावत पर उतर आए तो आप जानते हैं कि क्या हशर कर सकती है हमारा। तो ये चीज़ें नुकसान बहुत जल्दी पहुंचा सकती हैं इंसान को, तो इनसे बचने का सबसे बड़ा एक ही रास्ता है और सबसे आसान तरीका है कि जायज़ काम लें और जो काम है आपका उस काम के बाद इन्हें इजाज़त दे दें। कभी अपने पास इनकी हाज़िरी को ताहयात ना रखें, क्योंकि ये गर्म कुव्वतें होती हैं, जब तक इंसान के पास रहेगी तब तक इंसान को कुछ ना कुछ करने की सूझबूझ दिमाग में आती रहती है कि मैं वो भी काम करवा लूँ, मैं वो भी काम करवा लूँ। वो हमारी नज़र में चाहे जायज़ हो, मगर उनकी नज़र से अगर वो देखें तो वह नाजायज़ भी हो सकता है। तो इंसान को मुश्किलात का सामना लाइफ में करना पड़ सकता है। इसलिए जो भी आपका काम है, जिस भी काम के लिए आपने वो हाज़िरी की है, जब आपका वो काम हो जाए तो आप उसे इजाज़त दे दें, रुखसत कर दें। अपने पास हमेशा रखने वाली गलती कभी भी ना करें। और दोस्तों, एक बात का हमेशा याद रखें कि जो दोस्त शादीशुदा हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो जब भी कोई औरत, मतलब जैसे देवी है, चुड़ैल है, परी है या फिर कुछ इस तरह के जो भी अमाल होते हैं, इनको अपने घर में नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक औरत दूसरे औरत का वजूद कभी भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो चुड़ैल की शक्ल में हो या देवी की या परी की। तो वो आपके घर में लाजमन 100% बात है कि वो आपके घर में लड़ाई झगड़े और फसाद डलवा कर या आपकी बीवी को आपसे अलहदा कर देगी या आपके घर में कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि परी का और देवी का या चुड़ैल का अमल आप अपने घर में नहीं करें, और शादीशुदा अफराद को तो हरगिज़ मैं ये मना करता होता हूँ कि वो कभी भी ना करें, क्योंकि उन्हें इस मसले का सामना करना पड़ जाएगा और इसका कोई हल भी नहीं होता कि कोई इसका हल कर दे आपको और आप इस मुश्किल से बाहर निकल आएँ। मगर जो देवी का जो अमल है, माता देवी का, ये इंशाल्लाह हर बंदा इसे कर सकता है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे मेरी बहन कवारी है या कोई भी, हर आदमी इस अमल को कर सकता है। और एक बहुत ही आसान और एक बहुत ही नायाब सा तरीका है जो मैंने आज आपके साथ शेयर करना है, और इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि पहले अमाल की तरह ये भी आपको पसंद आए। इस अमल में जो अल्फाज पढ़े जाएंगे वो ये हैं: सलाम या देवी माँ मेरी आस बचा दे। ये अल्फाज है जो आपने 113 मरतबा पढ़ने हैं, और किसी भी जायज़ मकसद के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप इसे सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही करें, नाजायज़ मकसद के लिए ना करें। अगर आपके ऊपर कोई मसला आ जाता है तो कोई भी इसका हल नहीं कर सकेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये अमल रोज़ाना रात को सोते वक्त किया जाएगा। जब भी आप सोने लगें ये अमल आप करके फिर सोइए ताकि आपको कामयाबी हो जाए। और इस अमल को करने का कोई ख़ास टाइम नहीं है, जब आप सोएं 12 बजे से पहले पहले आप ये अमल कर सकते हैं। करने के बाद आप सो जाएं, इंशाल्लाह आपको इस अमल में भी कामयाबी हो जाएगी। और उम्मीद करूँगा कि पहले अमल की तरह ये अमल भी आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन का अमल है, और 3 दिन आपने करना है बिला नागा, या फिर जब तक आपका जो जायज़ मकसद है वो पूरा ना हो जाए तब तक आप ये अमल कर सकते हैं। रोज़ाना रात को 113 मरतबा आप ये पढ़कर सो जाएं और दुआ मांग लें
या वैसे ही सो जाएं, जैसे आपका दिल करे आप वैसे करें ये अमल। इंशाल्लाह आपको आपके जो जायज़ मकसद हैं उसमें कामयाबी मिल जाएगी और जो भी आपका मकसद है वो आपको गायबाना तरीके से हल हुआ मिल जाएगा। अगर आप इस अमल की हाज़िरी चाहते हैं तो आप अपने पास काला हकीक रख कर उसके ऊपर भी ये अमल कर सकते हैं, ताकि आपको उसमें इसकी हाज़िरी नज़र आ सके। क्योंकि अक्सर लोगों की रूहानी ताकत एक जैसी नहीं होती, किसी की कम किसी की ज़्यादा होती है, इसलिए हर बंदा इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जिसकी बातनी आंख खुली हुई है वो तो इन अमाल को करने के बाद आराम से इस चीज़ का दीदार कर सकता है, मगर जिसकी बातनी आंख नहीं खुली हुई वो लोग इस अमल को नगीने पर करके भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, दिए गए नंबरात पर रब्ता करके रहनुमाई भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई की जाएगी। बाकी जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।